क्लास है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर 19 डेटेड 15/8 यानी 15 अगस्त का। तो 91 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के लिए कौन सा चीज करेक्ट नहीं है। ए नंबर है यूकैरियोटिक सेल टाइप, बी सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और डी मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हो कि प्रोटिस्टा किसका किंगडम होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का। तो इसमें मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक सेल टाइप होता ही है, ए नंबर करेक्ट है। नॉट करेक्ट खोजना है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल होता है। अब प्रोटिस्टा का ग्रुप है तो प्रोटिस्टा के ग्रुप में आप जैसे देखो कि डायटम्स है, सेल वॉल प्रेजेंट है, डायनोफ्लाइजेट सेल वॉल प्रेजेंट है, यूग्लिनोइड्स है, सेल वॉल एब्सेंट है, स्लाइम माउट्स है, सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट खोजना है, नॉट करेक्ट खोजना है, तो वो डी टाइप है, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 92 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा सही है, करेक्ट है। ए नंबर यूकैरियोटिक सेल टाइप, बी नंबर सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट, बी नंबर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट, सी नंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। और डी नंबर ऑप्शन में यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंजाई। फंजाई के लिए क्या करेक्ट है, यूकैरियोटिक सेल टाइप। तो यूकैरियोटिक सेल टाइप भी फंजाई में होता है। बी है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट। तो सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है। सेल वॉल फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का। तो ये भी सही ऑप्शन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये भी सही ऑप्शन है। ऑल ऑफ दीज, तो तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए नंबर साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बी नंबर गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, सी नंबर यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया और डी नंबर फाइकोमाइसीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी नंबर। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू कैरी बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं कहा जाता, बल्कि इसको कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। और सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही है। 94 टैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टैक्सोनॉमी जो कि सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होता है। एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, और सभी कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वो कौन सा है, इज ए नंबर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बी नंबर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, सी नंबर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और डी नंबर साइटोटैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी डिसिप्लिन्स हैं बायोलॉजी के, उससे इंफॉर्मेशंस को लिया कलेक्ट किया जाता है। और यानी न्यूमेरिकली, यानी काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है और उसका कंप्यूटर से एनालिसिस करके और तब क्लासीफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन की कोशिश की जाती है। तो दैट ब्रांच जो टैक्सोनॉमी का है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। 95 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स विच इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा इंक्लूडेड अंडर। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इस पर इंक्लूडेड है। इसमें इसके अंदर वो किसके अंदर आता है, ए नंबर साइटोटैक्सोनॉमी, बी नंबर फाइटोकेमिस्ट्री, सी नंबर कीमोटैक्सोनॉमी और डी नंबर रिप्रोडक्शन। तो ये कंडीशन किसके अंदर आता है,
यह आ जाता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो बात है, क्रोमोसोम नंबर्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की कोशिश की जाती है, यह आता है साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 96 इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में मेल गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ए नंबर विंड, बी नंबर इंसेक्ट्स, सी नंबर बर्ड्स, डी नंबर वाटर। तो ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में मेल गैमेट्स का जो मूवमेंट होता है फीमेल गैमेट की तरफ, ये होता है थ्रू वाटर, यानी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर वाटर। 97 नंबर रूट कमिंग आउट फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। ए स्टिल्ट रूट, बी प्रॉप रूट, सी बट्रेस रूट और डी क्लाइंबिंग रूट। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो कि जैसे कि मेज में, शुगर केन में स्टिल्ट रूट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टीम है उसका जो लोअर नोड होता है नियर सॉइल सरफेस, वहां से रूट्स निकलता है और वो सॉइल के अंदर इंटर करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए नंबर स्टिल्ट रूट। 98 इन हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी इज ए सुपीरियर, बी इंफीरियर, सी हाफ इंफीरियर और डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर कौन सा सही है? ए नंबर सुपीरियर। हाइपोगाइनस फ्लावर में अदर फ्लोरल लीव्स, जो थैलेमस पर अदर फ्लोरल लीव्स थैलेमस पर बिलो गाइनोसियम होता है, तो ओवरी क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो जब हाइपोगाइनस कंडीशन होगा तो ओवरी कैसा होगा? सुपीरियर होगा और अदर फ्लोरल लीव्स इंफीरियर होगा। तो ऑप्शन सही कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन सुपीरियर। व्हिच कैरेक्टर्स फॉर फिलोटैक्सी आर इनकरेक्ट फ्रॉम गिवन कैरेक्टर्स, यानी जो नीचे दिया हुआ कैरेक्टर्स है इसमें फिलोटैक्सी के मामले में कौन सा कैरेक्टर्स इनकरेक्ट है? 1 नंबर फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी फिलोटैक्सी जो होता है इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। 2 नंबर इन अल्टरनेट फिलोटैक्सी a single leaf arises at each node in alternate manner. 3 number alternate phyllotaxy present in calotropis and guava plants. 4 number in opposite phyllotaxy a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. 5 number opposite phyllotaxy present in China rose, mustard and sunflower plants. और 6 number world phyllotaxy present in Estonia. ए नंबर ऑप्शन है 2, 4 एंड 6, बी नंबर 3 एंड 5, सी नंबर 3, 4 एंड 5, डी नंबर 4, 5 एंड 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है, 3 एंड 5। तो इस क्वेश्चन में आप गौर करोगे कि 99 में विच कैरेक्टर्स फॉर फिलोटैक्सी आर इनकरेक्ट फ्रॉम गिवन कैरेक्टर्स, गिवन कैरेक्टर्स में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो 1 नंबर है कि फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फिलोटैक्सी पैटर्न होता है लीव्स के अरेंजमेंट का स्टेम और ब्रांच पर, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट खोजना है। 2 नंबर है इन अल्टरनेट फिलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट फिलोटैक्सी में प्रत्येक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट होता है और वो अल्टरनेट नोड पर, यानी एक नोड पर एक लीफ अगर राइट साइड से है तो दूसरे नोड पर दूसरा लीफ लेफ्ट साइड से है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है और इनकरेक्ट को खोजना है। 3rd है अल्टरनेट फिलोटैक्सी प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। तो इन प्लांट्स में अल्टरनेट फिलोटैक्सी नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि साइक्लिक फिलोटैक्सी होता है, तो ये इनकरेक्ट है, 3rd इनकरेक्ट है। 4th है in opposite phyllotaxy a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other। opposite phyllotaxy में एक pair of leaves present होता है प्रत्येक नोड पर and lie opposite to each other, और एक दूसरे के opposite होता है, तो ये भी सही है, इनकरेक्ट को खोजना है। तो इनकरेक्ट अभी तक कौन सा था? सिर्फ 3rd। 5th है opposite phyllotaxy present in China rose, mustard and sunflower plants।
इन प्लांट्स में अपोजिट फिलोटैक्सी नहीं होता बल्कि अल्टरनेट फिलोटैक्सी होता है, तो ये इनकरेक्ट है 5 नंबर। 6 नंबर है वर्ल्ड फिलोटैक्सी प्रेजेंट इन एस्टोनिया। एस्टोनिया में वर्ल्ड फिलोटैक्सी होता है। वर्ल्ड फिलोटैक्सी मतलब होता है कि एक ही नोड पर कई लीव्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो इसमें से जो इनकरेक्ट को खोजना है, और इनकरेक्ट कौन सा है, 3 एंड 5। तो ए नंबर ऑप्शन है 2, 4 एंड 6। बी नंबर ऑप्शन है 3 एंड 5 जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनकरेक्ट खोजना है, और ये 3 एंड 5 इनकरेक्ट है। सी नंबर है 3, 4 एंड 5, और डी नंबर है 4, 5 एंड 6। नाउ 100 नंबर, आइसोडायमेट्रिक, spherical, oval, round, polygonal or elongated in shape. Walls are thin and made up of cellulose, and they may either be closely packed or have a small intercellular spaces. Is characteristics of, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसका है? ए नंबर स्क्लेनकाइमा, बी नंबर कॉलिनकाइमा, सी नंबर पैरेनकाइमा, और डी नंबर कॉम्पेनियन सेल्स। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? पैरेनकाइमा का, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 101, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स? ए फ्लोएम पैरेनकाइमा, बी कॉम्पेनियन सेल्स, सी सीव ट्यूब्स, डी फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्लोएम पैरेनकाइमा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स, कौन सा चीज मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स में एब्सेंट होता है? तो फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 102, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टाइलोसिस। बैलून के जैसा स्ट्रक्चर जिसको टाइलोसिस कहा जाता है। ए नंबर आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स इनटू वेसल्स, बी आर लिंक्ड टू द एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल्स, सी ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, डी कैरेक्टराइज द सैपवुड। तो ऑप्शन सही कौन सा है? ए नंबर आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स इनटू वेसल्स। अब टाइलोसिस क्या होता है कि बैलून लाइक आउटग्रोथ होता है जाइलम पैरेनकाइमा का इनटू द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स थ्रू पिट्स के द्वारा। यानी जाइलम पैरेनकाइमा का सेल्स जो वेसल के बगल में होता है उसे बैलून लाइक आउटग्रोथ निकलता है पिट्स के थ्रू, और वो जाकर वेसल के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर पूरा बना देता है, आउटग्रोथ बनाता है, और दैट बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टाइलोसिस। तो ए नंबर ऑप्शन सही है कि द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टाइलोसिस। ए नंबर ऑप्शन सही है, आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स इनटू वेसल्स। 103, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। In some, if could be a loose sheath and call them. A number slime layer, B capsule, C mucilage, D all of these. Option A is correct, slime layer. अब फिर से इस क्वेश्चन को गौर करो। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कंपोजिशन में और थिकनेस में। In some, it could be a loose sheath and call them. कुछ में ये लूज शीथ के रूप में होता है, और लूज शीथ के रूप में जब ये रहता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। जब थिक एंड टफ हो जाता है तब उसको कहा जाता है कैप्सूल, लेकिन जब लूज शीथ के रूप में होता है तब उसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। Which of the following 104, which of the following is not related with mesosome? A number is present in form of vesicles, tubules and lamellae. B number, they help in cell wall formation, DNA replication and distribution of into daughter cells. C number, they also help in respiration, secretion processes to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. और D number, this structure also found in eukaryotes. तो not related मीजोजोम के मामले में कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मीजोजोम नहीं होता, और सब जितना एबीसी में जो बातें दी हुई है वो सब मीजोजोम के लिए एप्लीकेबल है, लागू होता है। 105, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सीजोम्स, बी स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, C centrioles, spindle fibers and chromatin,
डी सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। तो 105 में क्या है, गौर करो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसका कंस्टिट्यूएंट्स होता है, ये है सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सीजोम। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजिला का कंस्टिट्यूएंट होता है, लेकिन पेरोक्सीजोम का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। बी है स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, इसका कंस्टिट्यूएंट होता है। स्पिंडल फाइबर्स में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रियोल्स में भी और सीलिया में। सी नंबर सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिन, इसमें से क्रोमेटिन में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता। और डी है सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो न्यूक्लियोसोम में ऐसा कंडीशन नहीं है, और सेंट्रोसोम में तो 2 सेंट्रियोल्स होता है, तो पूरे सेंट्रोसोम में भी बात नहीं है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया, बी नंबर। 106 द एम फेज स्टार्ट्स विद द, एम फेज किससे स्टार्ट होता है, ए नंबर कैरियोकाइनेसिस, जो सही ऑप्शन है, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। बी साइटोकाइनेसिस, सी इंटरफेज और डी मोर देन 1। तो इसमें कौन सा होगा, ए नंबर कैरियोकाइनेसिस। एम फेज माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, तो स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस। 107 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर G1 फेज, ए नंबर डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, बी नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, सी नंबर सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए, ये सही ऑप्शन है सी नंबर। और डी नंबर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल डबल्स, तो ये सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर G1 फेज, ए नंबर है डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन होता है एस फेज में। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, ये डीएनए का अमाउंट जो डबल होता है ये भी एस फेज में होता है। सी है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल डबल्स, क्रोमोसोम्स का अमाउंट पर सेल डबल नहीं होता, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। 108 है मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम बना हुआ है कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में ए नंबर पैकेटिन, बी नंबर मेटाफेज 1, सी नंबर डायकाइनेसिस, डी नंबर जाइगोटिन। कॉलम 2 है 1 नंबर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 नंबर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, 3 नंबर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, 4 नंबर क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो इसमें कोड्स है ए बी सी डी करके। इसमें ए नंबर ऑप्शन है ए का 2, बी 4, सी 3, डी 1। बी नंबर ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। सी नंबर ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2, डी 1, ये करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। और 4 डी नंबर ऑप्शन है A1, B4, C2, D3, यानी इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है। यानी कॉलम 1 का कॉलम 2 से जो पेयर करेंगे तो वो कौन सी बात होगी, ए नंबर पैकेटिन, इसका पेयरिंग होगा 3 नंबर से, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, कब होता है, पैकेटिन स्टेज में। उसी तरह से बी है मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 इसको कंपेयर करेंगे 4 नंबर से, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाता है, यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन है, सी को 2 से पेयर करेंगे, डायकाइनेसिस, ये 2 से पेयर होगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, यानी डायकाइनेसिस में कियाजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। और डी नंबर है जाइगोटिन, और जाइगोटिन डी है, इसको 1 नंबर से पेयर करेंगे। और जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 109 इन रूटेड प्लांट्स, यानी प्लांट जो रूट से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज, वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा वो कैसे होता है। ए नंबर इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स, बी नंबर मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स, सी नंबर समटाइम यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द
स्टेम्स, और डी नंबर इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम स्टेम्स टू द रूट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स, यानी रूटेड प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का जाइलम के थ्रू वो यूनिडायरेक्शनल है, किधर से, रूट से स्टेम्स की तरफ। तो ऑप्शन ए सही है, इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स। नाउ 110, एज वेरियस आयंस from the soil are actively transported into the vascular tissues of the roots, water follows its potential gradient and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called A. Turgor pressure, B. root pressure, C. osmotic pressure और D. DPD। तो इसका आंसर होगा B. root pressure। फिर इसको क्वेश्चन को फिर से देखो, गौर करो 110 को। As various ions from the soil are actively transported into the vascular tissues of the roots, यानी soil से various ions actively transported होता है vascular roots के vascular tissues की तरफ। Water follows, water उसके साथ आता है its potential gradient को follow करते हुए, and increases the pressure inside the xylem, और xylem के अंदर प्रेशर बढ़ाता है। तो रूट के सेल्स के अंदर प्रेशर बढ़ा तो दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड, इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या कहेंगे, रूट प्रेशर, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। Which one of the following is correctly matched? A नंबर पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ATP, ये करेक्टली मैच नहीं है। बी नंबर एपोप्लास्ट प्लाज्मोडिस्मेटा, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। सी नंबर पोटेशियम रेडली इमोबिलाइजेशन, ये करेक्टली मैच्ड है। और डी नंबर बैकनी ऑफ राइस सीडलिंग्स स्कूब, ये भी करेक्ट मैच नहीं है। तो करेक्ट मैच कौन सा है, सी नंबर। 112, Which one of the following is not a trace element? इनमें से कौन सा ट्रेस एलिमेंट नहीं है? मैंगनीज, ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। बी नंबर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सी नंबर बोरॉन, ये ट्रेस एलिमेंट्स है। डी नंबर मॉलिब्डेनम, ये भी ट्रेस एलिमेंट्स है। 113, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ए नंबर convert free nitrogen to nitrogen compounds, B convert proteins into ammonia, C reduce nitrates to free nitrogen, D oxidize ammonia to nitrates। डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। 114, एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑफ लीव्स, लीव्स का जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जैसे कैरोटिनॉइड्स होता है, फाइकोबिलिन्स होता है, तो एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑफ लीव्स, ए नंबर ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल, ए सही है। बी नंबर दे डू इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, चूंकि एक्सेसरी पिगमेंट्स वेवलेंथ से डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करता है। और सी प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें चारों सही है, यानी तीनों सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। यानी एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑफ लीव्स जो है ये ए नंबर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू क्लोरोफिल ए भी करता है, बी नंबर दे डू इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सी नंबर प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, और डी नंबर ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। 115, फाइटोक्रोम इज अ, ए लाइपोप्रोटीन, बी क्रोमोप्रोटीन, सी फ्लैवोप्रोटीन और डी ग्लाइकोप्रोटीन। तो फाइटोक्रोम क्या है, अब फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, और ये क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, क्रोमोप्रोटीन। 116, इवोल्यूशन ऑफ CO2 इज मोर देन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन, ए सुक्रोज इज एक्सपायर्ड, बी ग्लूकोज इज एक्सपायर्ड, सी ऑर्गेनिक एसिड्स आर एक्सपायर्ड, डी फैट्स आर एक्सपायर्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स आर एक्सपायर्ड। अब देखो, जैसे अब इवोल्यूशन ऑफ CO2 इज मोर देन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आरक्यू पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आरक्यू में क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ CO2 बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूज्ड, यानी
CO2 इवॉल्व्ड बाय ऑक्सीजन यूज्ड। तो होता क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये वैल्यू होता है 1, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है तो ये मोर देन 1 होता है, और फैट्स अगर होता है तो ये लेस देन 1 होता है। इसीलिए CO2 का इवोल्यूशन ऑक्सीजन के इनटेक की तुलना में CO2 का इवोल्यूशन ज्यादा होगा जब रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक एसिड्स का होगा। 117 इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ कैम्प प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स में CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकर थ्रू, CO2 फिक्सेशन डे के समय किसके द्वारा होता है? ए नंबर RUBP ऑक्सीजनेज, बी PEP कार्बोक्सिलेज, सी RUBP कार्बोक्सिलेज, डी बोथ RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज। तो कौन सा होगा? सी नंबर RUBP कार्बोक्सिलेज। 118 हाउ ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? ए नंबर बाय चेंज इन साइज, बी नंबर बाय केमिकल रिएक्शन इन सेल, सी नंबर बाय बायोकेमिकल कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू लिविंग मैटर, एंड डी नंबर बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। 118 में हाउ ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? तो ए नंबर बाय चेंज इन साइज, साइज में भी चेंज आता है ग्रोथ होने पर, बी नंबर बाय केमिकल रिएक्शन इन सेल, तो ग्रोथ के दौरान केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप का चलता है, सी नंबर बायोकेमिकल कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू लिविंग मैटर, लिविंग मैटर में जो फूड का कन्वर्शन लिविंग मैटर के रूप में बायोकेमिकल कन्वर्शन जो होता है उसके द्वारा, और डी है बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू, सेल्स और टिश्यू के मल्टीप्लीकेशन से भी ग्रोथ होता है। लेकिन बेसिक बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? बाय सी नंबर बाय बायोकेमिकल कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू लिविंग मैटर। 119 a few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. After a few days they were found to have become white colored like albinos. Which of the following terms will you use to describe them? A number isolated, B defoliated, C mutated और D embolized। तब देखो फिर से इसको, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है, इसियोलेटेड। इसियोलेटेड का मतलब क्या होता है कि थिन, लॉन्ग एंड वीक अगर हो जाएगा तो दैट कंडीशन कॉल्ड इसियोलेटेड। तो 119 है अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वर केप्ट इन अ डार्क रूम, कुछ जो नॉर्मल सीडलिंग्स है टोमेटो का उसको डार्क रूम में रखा जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे वर फाउंड टू हैव बिकम व्हाइट कलर्ड लाइक एल्बिनोज, तो ये देखा जाता है कि ये व्हाइट कलर्ड हो गया एल्बिनोज के जैसा। व्हिच ऑफ द, एल्बिनो का मतलब व्हाइट कंडीशन ही होता है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम, कौन सा टर्म्स आप यूज कर सकते हो इसको डिस्क्राइब करने के लिए? तो प्लांट जब डार्क में ग्रो कर रहा है तो ये क्या होगा? थिन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, यानी इसियोलेटेड हो जाएगा। तो ए नंबर है इसियोलेटेड, करेक्ट ऑप्शन है। बी डिफोलिएटेड, सी म्यूटेटेड और डी है इम्बोलाइज्ड। इम्बोलाइज्ड का मतलब होता है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज हो जाना उसमें, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, इसियोलेटेड। 120 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बना होता है ए नंबर 1 सेल, बी नंबर 2 सेल्स, सी नंबर 3 सेल्स और डी नंबर 4 सेल्स। तो ऑप्शन सही कौन सा है? सी नंबर 3 सेल्स। देखो एक मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या हुआ? पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब एंड मेल गैमेट्स। तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में पोलन ट्यूब होगा और 2 मेल गैमेट्स होगा। तो इसमें सेल्स कितना होता है? मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट में 3 सेल्स होता है, 3 सेल्ड होता है और 3 न्यूक्लिएटेड होता है मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन सही कौन सा है? 3 सेल्स। 121 टैपेटम इज अ पार्ट ऑफ, टैपेटम किसका पार्ट है? ए नंबर मेल गैमेटोफाइट, बी नंबर फीमेल गैमेटोफाइट, सी नंबर एंथर वॉल और डी नंबर ओवरी वॉल। तो किसका टैपेटम इज अ पार्ट ऑफ, टैपेटम किसका पार्ट है? एंथर वॉल का। सी नंबर ऑप्शन सही है। 122 मैच द कॉलम्स फॉर डिजीजेज कॉजिंग एजेंट इन प्लांट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम्स फॉर डिजीजेज कॉजिंग एजेंट इन प्लांट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 है
कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में ए नंबर है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बी नंबर ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। सी नंबर टोबैको मोजैक, टर्निप मोजैक। डी नंबर येलो मोजैक इन भिंडी और ई नंबर पाउडरी मिल्ड्यू इन मूंग। कॉलम 2 में है 1 नंबर बैक्टीरिया, 2 नंबर फंजाई, 3 नंबर माइकोप्लाज्मा, 4 नंबर प्रोटोजोआ और 5 नंबर वायरस। तो ए नंबर ऑप्शन है A1, B2, C3, D4, E5। बी नंबर ऑप्शन है A2, B1, C5, D5, E2। सी नंबर ऑप्शन है A3, B1, C5, D5, E2। 4 नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है A3, B2, C1, D5, E4। तो ऑप्शन सही कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी A2, B1, C5, D5 और E2। E2। तब देखो ए ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो डिजीजेज है ये किसके कारण है? फंजाई के कारण। बी है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, बी का मैचिंग किससे होगा? 1 से, बैक्टीरिया के कारण है। सी है टोबैको मोजैक, टर्निप मोजैक, ये सी का मैचिंग है 5 से, ये वायरस के कारण है। डी है येलो मोजैक इन भिंडी और इसका मैचिंग किससे है? 5 से, और वो है वायरस। और ई है पाउडरी मिल्ड्यू इन मूंग, इसका मैचिंग किससे है? 2 से, और वो है फंजाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 123 सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज ऑफ ए व्हीट, बी राइस, सी मिलेट, डी टोबैको। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, व्हीट, यानी सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वेराइटीज है? व्हीट की वेराइटी है, गेहूं की वेराइटी है। 124 व्हाई आर फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर? ए नंबर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फ्लॉक्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। बी significantly reduces the BOD biochemical oxygen demand of the effluent. C form components of activated sludge और D all of the above। तो D is correct option, all of the above is correct option। तो 124 को गौर करो फिर। Why are flocks? Flocks का मतलब होता है ग्रुप, समूह में। तो why are flocks important in biological treatment of waste water? यानी वेस्ट वाटर के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ए नंबर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फ्लॉक्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंस। क्योंकि माइक्रोब्स जो फ्लॉक्स में प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर, एफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट को कंज्यूम कर जाता है। तो सही बात है, बी है सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का इससे बीओडी कम होता है, तो ये भी सही है। फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज में ये फ्लॉक्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन, यानी तीनों ए बी सी तीनों सही है, इसलिए डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 125 द फेनोमेनन ऑफ एंटीबायोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय ए फ्लेमिंग, बी पास्चर, सी वॉक्समैन और डी बेब्स। तो बेब्स ऑप्शन सही है, डी नंबर। द फेनोमेनन ऑफ एंटीबायोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, एंटीबायोसिस होता है ऑर्गेनिम्स के द्वारा, एंटीबायोसिस का वर्क होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो बेब्स ने डिस्कवर किया था। 126 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? ए नंबर इट रिकॉग्नाइजेज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बी इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, सी it is isolated from viruses, D it produces the same kind of sticky ends in different DNA molecules। तो C ऑप्शन करेक्ट है, it is isolated from viruses।
क्या 126 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ट्रू नहीं है। ए, इट रिकॉग्नाइजेज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो ये करेक्ट है, करेक्ट नहीं है उसको खोजना है। बी, इट इज एन एंडोन्यूक्लिएज, ये भी करेक्ट है। सी, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, वायरसेस से आइसोलेट नहीं किया था, तो इसमें से डज नॉट होल्ड ट्रू खोजना है, तो सी ट्रू हो जाएगा क्योंकि डज नॉट होल्ड ट्रू ये बात है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, यानी वायरसेस से आइसोलेट नहीं किया जाता। और डी है, इट प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये भी सही है। तो कौन सा ट्रू नहीं है वो खोजना है, इसीलिए सी नंबर सही ऑप्शन है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, और वायरसेस से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट नहीं होता। 127, व्हिच वन इज करेक्ट फॉर जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ए नंबर, डेवलपमेंट ऑफ एबायोटिक फैक्टर स्ट्रेस रेसिस्टेंट प्लांट। बी, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप। सी, enhance nutritional value of food and reduced post harvest losses. D, all are correct, all are correct, सही ऑप्शन है डी नंबर। तो which one is correct for GMO, GMO के लिए कौन सा चीज करेक्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। ये है डेवलपमेंट ऑफ एबायोटिक फैक्टर स्ट्रेस रेसिस्टेंट प्लांट, एबायोटिक फैक्टर के प्रति जो स्ट्रेस होता है उसके प्रति जो रेसिस्टेंट है वो प्लांट डेवलप होता है, तो ये सही बात है। डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, ये भी सही है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, यानी हार्वेस्टिंग के बाद का जो लॉस है उसको रिड्यूस करता है, तो ये भी सही है। और डी नंबर, ऑल आर करेक्ट, तो ऑल आर करेक्ट सही है। 128, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर बाय ऑर्गेनिज्म इज या आर, इज ऑब्लिक आर। ए, रेगुलेट, बी, कॉन्फॉर्म, सी, सस्पेंड, और डी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस, डी नंबर। 128 को फिर से गौर करो, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर बाय ऑर्गेनिज्म आर, ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एबायोटिक फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स होता है वो कौन कौन सा है। रेगुलेट, रेगुलेट मतलब रेगुलेट करना, सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो होता है रेगुलेटर के रूप में काम करता है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। बी, तो ये सही है। बी है कन्फर्म, उसके अलावा अधिकतर ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, कन्फर्म करता है, बाहर का टेम्परेचर जैसा होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर उसी हिसाब से चेंज होने लगता है। तीसरा है सस्पेंड, अगर जो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो अगर फेवरेबल नहीं है और वैसा कंडीशन शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपने एक्टिविटीज को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सही कौन सा है, ऑल ऑफ दिस, डी। 129, टू ऑपोजिट फोर्सेज ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन। प्रत्येक पॉपुलेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में दो ऑपोजिट फोर्सेज काम करता है। वन ऑफ देम रिलेटेड टू द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट अ गिवन रेट, इसमें से एक है कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जो गिवन रेट है। वन ऑफ देम रिलेटेड टू द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट अ गिवन रेट, एक गिवन रेट पर क्षमता होती है रिप्रोड्यूस करने की, ये बात एक है। द फोर्स अपोजिट टू इट इज कॉल्ड, यानी ये बात जो दिया हुआ है कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, ये क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल होता है, या कहते हैं पोटेंशियल न्यूट्रलिटी। तो इसके अपोजिट में कौन सा फोर्स काम करता है, ये बात पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल न्यूट्रलिटी या बायोटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट जो फोर्स काम करता है वो कौन सा होता है, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट, यानी कि ऑप्टिमम, यानी जैसे कर सकते हो कि मैक्सिमम नेटेलिटी अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, दैट इज पोटेंशियल नेटेलिटी। तो पोटेंशियल नेटेलिटी के खिलाफ नेचर जो है कंटिन्यूअसली पोटेंशियल नेटेलिटी नहीं होता, तो नेचर कीप्स अ चेक अपॉन पोटेंशियल नेटेलिटी एंड दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस। तो एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस इसके अपोजिट में काम करता है। तो ए नंबर है बायोटिक कंट्रोल, बी है मोर्टेलिटी, सी है फेकेंडिटी, और डी है एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट। 130, द इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर कौन कौन सा चीज आता है। ए, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर,
सही है। बी साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। सी पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, ये भी सही है, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आता है। और डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। 131 ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटीज, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटीज क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ए है रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रॉप। बी rate at which organic molecules are used up by an autotroph. C storage of organic molecules in the body of an autotroph. और D rate at which organic molecules are transferred to next higher trophic level. तो A नंबर ऑप्शन सही है, rate at which organic molecules are formed in an autotroph. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, वो होता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही है। 132 मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर सैक्रेड ग्रोव्स एंड एरिया वेयर इट फाइंड। कॉलम 1 में सैक्रेड ग्रोव्स का नाम दिया हुआ है, कॉलम 2 में स्टेट दिया हुआ है। कॉलम 1 में है ए खासी एंड जेंसिया हिल्स, बी अरावली हिल्स, सी वेस्टर्न घाट रीजन्स और डी सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज। कॉलम 2 में स्टेट दिया हुआ है 1 मेघालय, 2 मध्य प्रदेश, 3 कर्नाटक एंड महाराष्ट्र और 4 राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। बी नंबर है A2, B1, C4, D3। सी नंबर ऑप्शन है A1, B4, C3, D2 और डी नंबर ऑप्शन है A3, B2, C1, D4। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी ए पेयर होगा 1 से, बी पेयर होगा 4 से, सी पेयर होगा 3 से और डी पेयर होगा 2 से। ए में कॉलम 1 में है खासी एंड जेंसिया हिल्स। तो खासी एंड जेंसिया हिल्स कहाँ है? तो कॉलम 2 का स्टेट से में किस स्टेट में है? मेघालय। तो खासी एंड जेंसिया हिल्स ए में है, इसका मैचिंग होगा 1 मेघालय। उसी तरह से बी का मैचिंग है 4 अरावली हिल्स, कहां है? राजस्थान 4। सी का मैचिंग है 3 वेस्टर्न घाट रीजन्स और 3 नंबर है कर्नाटक एंड महाराष्ट्र और डी का ऑप्शन है सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज और इसमें 2 मध्य प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन जो कंडीशन हो गया वो कौन सा हो गया? सी नंबर 132 का सी नंबर ऑप्शन सही। 133 द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन ए 1975, बी 1981, सी 1985, डी 1990। तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। बी नंबर ऑप्शन सही है। 134 द फेनोमेनन बाय विच सर्टेन पॉल्यूटेंट्स, एग्जाम्पल है डीडीटी, मरकरी, एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी टिश्यूज इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ए बायोप्रेसिपिटेशन, बी यूट्रॉफिकेशन, सी बायोमैग्निफिकेशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? बायोमैग्निफिकेशन। अब देखो सर्टेन पॉल्यूटेंट्स जैसे डीडीटी है, मरकरी है, इन सब का क्या होता है कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, यानी जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ता जाता है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है एंड दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। 135 व्हाट इज बीओडी? बीओडी क्या? बीओडी क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ए नंबर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिम्स इन वाटर, बी नंबर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स, सी नंबर द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो बी नंबर सही होगा। व्हाट इज बीओडी? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो बीओडी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दे। तो क्या हो गया? व्हाट इज बीओडी? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 135 का बी। ओके, थैंक यू।